आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक आदमी बकवास गाने गाता है, कुड़ी नु स्कूलों हटा ले उतो डांस कर दी पई है। ऐसे उस शख्स ने 6 गाने गाए हैं और ये करने के वो करने के, यहाँ से तब्दीली लाएगी तो तब ये चीजें सही होंगी। बरलास साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है इस वाक़े की असल हकीकत क्या है? जब देखिए ना कि इसमें किस तरह ये समाज का भी मैं समझता हूँ एक कसूर है। किस तरह एक नौजवान लड़की को एक बूढ़े के साथ बांधा गया, और फिर समाज का दूसरा कसूर देखिए कि उस लड़की का वो लड़का जो है उस्मान, उसके साथ ताल्लुक कैसे बना, और फिर उसके जो वो जिरगा वाला है बंदा असमत, वो कैसे इन्वॉल्व हुआ, और फिर वो मार के खुद ही नमाज़े जनाजा भी पढ़ा रहा है और उसमें गोरकन भी है। देखिए ये चेन है पूरी। इस तरह के जो वाक़यात हैं ये एक चेन के साथ हो रहे हैं ना। मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमती रिट नहीं है, और इस वाक़या से एक दर्स ये भी मिलता है कि अखलाकियात नाम की चीज़ नहीं रही, माशरे में दीन से दूरी हो गई। घरेलू ख़वातीन को भी जरा शामिल करें ना, जिन्होंने घर के अंदर ही उसे गुस्ल दिया, वो भी तो मुलव्विस है। वो बेचारी तो देखिए, ये जो मर्द का मुआशरा हम कहते हैं ना, जो ये कबायली निज़ाम आ जाता, चूँकि ये ख़ानदान 80 साल पहले मोमन से आया था, तो अभी तक उनके रस्म व रवाज वही चल रहे हैं। उन्हें रस्म व रवाज तो बदल लेने चाहिए थे दूसरे शहर में आके। तो वो जो ख़वातीन हैं वो बेचारी डर के मारे उन्होंने गुस्ल दिया, वो तो डरी हुई थी कि कहीं हमें ना मार दिया जाए। वो ये जो कानून को अपने हाथ में लेने वाला काम है ना, ये रुकना चाहिए। और मुझे ज़्यादा दुख इसलिए हो रहा है कि पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो एक खातून है। और एक और सितम देखिए, इस्लामाबाद में गधे जो हैं वो खिलाए जा रहे हैं और वो भी गोश्त पकड़ा गया। ये किसकी रेट है? ये हुकूमती रेट नहीं है तो ये सब कुछ हो रहा है। ये एक लड़की की बात नहीं, यहाँ तो हज़ारों लड़कियों के साथ ये सितम हो रहा है, और उसमें कोई ना कोई सियासी पुष्टपनाही है। अब ये जो पिंडी में वाकया हुआ है, ये सियासी पुष्टपनाही है पीछे। वो कौन है असमतुल्लाह? वक्त मुकम्मल हो गया। वो किस पार्टी का है? ठीक है मजहर बरलास साहब, आपने सियासी वाबस्तगी का भी पहलू इसमें उजागर कर दिया है। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि ये सियासी वाबस्तगी किसके साथ है, किसकी है? क्या इस केस में किसी को किसी की पुष्टपनाही भी हासिल है? देखें मुनीज़े काबिल एहतराम, इस मुल्क में गधे खाने वाले जो अफराद हैं उनको सियासी वाबस्तगी उनके साथ, लोगों के साथ होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम पहलू है वो आपने अपने इंट्रो में भी बात की है, वो था आपने कारोकारी गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली जो बात की है। तो पूरे पाकिस्तान को मॉनिटर कर लेना। मैं तो मानता हूं कि बलूचिस्तान में काम होने के बाद पंजाब में भी ये पिंडी के में काम हो गया है, मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करेंगी तो पंजाब में काला काली, 4 अल्फाज बता रहा हूं आपको, काला काली पंजाब, सिंध कारोकारी, KPK में तोर तोरा, और बलूचिस्तान में स्याकारी। ये 4 अल्फाज रवायात जो चल रही हैं, रस्म और रवाज जो चल रहे हैं, इस नाम पर ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और गैरत के नाम पर कत्ल कर दो। ये जो वाकया बरलास भाई ने अभी बताया है, देखें वहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब एक 5 बच्चों की माँ होती है, वो चली जाती है किसी उस्मान के साथ, और उस्मान के बाद वो, लेकिन इस मुल्क में ये होना चाहिए कि ये किसी को इख्तियार नहीं कि वो उसको कत्ल कर दे। चाहे वो 5 बच्चों की माँ भाग गई है, वहाँ यहाँ 4 बच्चों की माँ किसी के साथ लाहौर से भाग के पिंडी जाके रहना शुरू हो गई, कोई बुराई वाली बात नहीं। आप उसको पाबंदे सलासल करें और उसको कानून कमज़ोर है, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में और हुकूमत के नाक के नीचे जो इस तरह के जराइम होते हैं। लेकिन मैं आपको ये वाज़ह कर दूं कि पंजाब में एक नई फोर्स का क़याम आ गया है, जिसकी वजह से क्राइम कम हो रहा है, मुसलसल कम हो रहा है, क्योंकि लोगों में खौफ आ रहा है। अब इस पंजाब में अगर डकैती की वारदात जो करता है, वो ये सोच कर करता है कि मैंने डकैती के दौरान ज़ना बिल जब्र नहीं करना, क्योंकि ज़ना बिल जब्र की जो सज़ा है इस वक्त पंजाब में है, नामुनासिब है, मैं पसंद नहीं करता। वो है फौरी इंसाफ, नो अदालत। ये हो रहा है पंजाब में। ठीक है, वक्त मुकम्मल हो गया। शहजाद भट्ट साहब, आपने बात तो बड़ी अच्छी की है, नई फोर्स के क़याम पर भी बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन क्या सिर्फ ये क़याम कर देने से ही हम कहेंगे कि माशरे में से ये बदकारियाँ ख़त्म हो गई हैं और जुर्म ख़त्म हो गया? मुझे ये बताएं, जो जेलें भरी पड़ी हैं मुजरिमों से, उनका फैसला कब करना है?
वो जो खवातीन मार दी गई, वो जिनके साथ ज्यादती हो गई, क्या उनके मुजरिमों को भी सजा दी जानी है या उनको इसी तरह हवालात के पीछे रखकर उनकी खातिर तवाज़ो की जानी है? इस पर भी तो काम करने की जरूरत है ना, कि नई फोर्स नए अखराजात बनाकर हम कहेंगे एवरीथिंग इज गुड, नथिंग इज गुड हियर। सलमान आबिद साहब, मेरा ख्याल है अगर शहजाद भट्ट साहब पिछले एक माह के पंजाब के जराइम और क्राइम को देख लें और उनके दादोशुमार को देख लें तो उनकी काफ़ी तसल्ली हो जाएगी कि पंजाब में क्या हो रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो बात की गई थी ना सियासी पुष्पनाई की, ये जहाँ जहाँ जिरगे चलते हैं, ये जिरगे चलाने वाले कौन हैं? बड़े बड़े सियासी वडेरे। और वो सियासी वडेरे कौन हैं जिनकी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी बराह रास्त है? आपको पता है कई तरह के वाक़यात जब बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर वाक़यात होते हैं तो फिर सियासी जमातें उनकी पुष्पनाई में आकर खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो सियासी लोग हैं ये इन जिरगों की हिमायत करते हैं। इसी वजह से आज तक इन जिरगों के होने वाले फैसलों के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, किसी का एहतसाब नहीं होता, किसी को सज़ा नहीं मिलती, इसलिए कि सियासी जमातें हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो कबायली इलाके हैं वहाँ सियासी जमातें उनकी सरपरस्ती करती हैं। पंजाब में ये वाक़या सिर्फ पिंडी में हुआ है तो हमें कान खड़े हो गए हैं। राजनपुर में, डीजी खान में, लिया में, बखर में, मियाँवाली में तवातर के साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा कानून का निज़ाम है वो इतना कमज़ोर है कि वो इन जिरगों के सामने ख़ुद को बेबस का समझता है और इसी वजह से फिर जिरगे जो है वो ऐसे गैर कानूनी फ़ैसले करते हैं जिनकी शक्लें हम इस तरह मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं और पाकिस्तान में अदालती निज़ाम का और इंसाफ के निज़ाम का मजाक उड़ता है। सायरा जी, आप मुझे बताएं, क्या लगता है आपको कभी हम यहाँ पर इन खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे? क्या इनको गैरत के नाम पर जो कत्ल किया जाता है उस सिलसिले को रोका जाएगा? मैं तो कहती हूँ जो दुनिया से चले गई उसके ऊपर तो बाद में सिर्फ इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाती है, जो अपने इंसाफ में, अपने दिफा में आकर कुछ बता भी नहीं सकती, उसके कैरेक्टर को कितना बुरा कर दिया जाता है। सही कह रही है मनी से। मतलब अब देखिए ना, अब इनकी गैरत का बोझ भी खवातीन के कंधे पर है। वो अभी यहाँ सिंध में अभी नौशहरा फिरोज के पास है, उधर मैं सुबह KTN में वो देख रही थी कि उसमें भी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। तो मतलब अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा वो सरदार खेतरान थे ना, जिनके वो उन पे इल्जाम तो नहीं, वो जो लाशें निकली थी और ये और वो। फिर आपने पिछले दिनों देखा होगा बाकी सब चीजें भी है, FBR है, क्या डॉलर की स्मगलिंग रुकी? और दूसरी बात यह है कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा एक आदमी बकवास गाने गाता है कि कुड़ी नु स्कूलों हटा ले, उतो डांस कर दी पई है। ऐसे उस शख्स ने 6 गाने गाए हैं और वो रिलीज, उसको पकड़ लिया था, उसको हिरासत में ले लिया था पंजाब हुकूमत ने। सायरा जी, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, वो लिया, बट वो अभी तक YouTube पे पहले का बात करने से पहले चेक करूं कि शायद उसके रिमूव तो नहीं किया, बट वो है अभी तक। उसकी सारी वीडियोस रिमूव कर दी गई थी। आप ये करने के वो करने के यहाँ से तब्दीली लाएगी तो तब ये चीजें सही होंगी कि यहाँ पर तो माशरा ही ऐसे हुआ है, कोई एक लड़की थोड़ी है। आप कराची बगदादी के इलाके में शीतल और आकाश का जो हुआ था, जो उसने अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया, आए दिन ये खबरें सुनते हैं। और मुझे से 1 सेकंड दे दीजिएगा, मैंने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया और इसी में मैंने एक शेर पढ़ा। मैंने कहा अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो। उन्होंने पूरा सेगमेंट इस बात पर गुजार दिया कि ये अगले जन्म पर यकीन रखती हैं। अब आप सोचिए, आप बस दिमागी इस्तात का अंदाजा लगा लें और यहाँ पर फिर बता दें कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर वो किया है कि कम से कम हमारे का अंदाजा मैं जरूर लगा सकती हूँ। सायरा जी, मैं अगर 30 सेकंड में इस गुफ्तगू को कंपाइल करूं तो खैबर पख्तूनख्वा में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें शेर आलम एंड मेमूनी की जो कहानी है वो मैं कंफर्म कर रहा हूं कि वो कहां पढ़ाई जा रही है, जिसमें लोगों को ये सिखाया जाता है KPK के अंदर कि आपने गैरत के नाम पर कैसे कत्ल करना है, उसको भी चेक करें जरा। अब मुझे भी 10 सेकंड दे दें। ये जो पंजाब के कल्चर में मौला, जट, नूरी, नाथ, फलाना, गुज्जर, गुज्जर, उसमें जो कत्ल और गारत दिखाई जाती है, 200 कत्ल कर दो। आज अभी ड्रामा चल रहा है, उसमें 2 खानदानों की दुश्मनी दिखाई हुई है, कत्ल और गारत। यार निसाबी किताब और फिल्मों को आपने इकट्ठा कर दिया। सायरा, सलाम है आपको, खुदा की कसम।
शहजाद हुसैन बच्चा ने गलत जानिब इशारा नहीं किया। सायरा जी, आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। हमें असल में बहुत वक्त लगेगा निसाब को दुरुस्त करने में। हमारी ये जो कल्चरल इंडस्ट्री है उसके थ्रू हमें रेवोल्यूशनाइज करना है, तो इन चीज़ों को वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि 17 साल सिदरा का जो कत्ल किया गया है वो उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जो मुजरिम पकड़ा जाएगा, क्या उसको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे नूर मुकद्दम के मुजरिम को किया गया था, या जैसे वो कसूर की मासूम बच्ची ज़ैनब के मुजरिम के साथ किया गया था? अगर आप चाहते हैं कि माशरे में ये चीज़ ख़त्म हो जाए और इस किस्म के दोबारा केसेस मंजर आम पर ना आए, तो फिर एक बार सख्त सजा देना बहुत ज़रूरी है। उस केस को मिसाली बनाकर पेश करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस सिलसिले को ख़त्म कर सकेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।